नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। बिहार में कुछ ही महीनों बाद विधानसभा का चुनाव होना है। इस चुनाव को जीतने के लिए जो आजमाइश भारतीय जनता पार्टी वो कर रही है, जिसके लिए वो एड़ी चोटी एक कर दी है। और अब बिहार में महिलाओं के साथ वो रिश्वतखोरी का एक बड़ा डील कर रही है। रिश्वतखोरी का बड़ा डील वो कैसे कर रही है, आपको बताते चले कि महिलाओं को आज से कई ऐसी महिलाएं जिनके खाते में 10-10 हजार रुपए दे दिए गए हैं। इसको हम रिश्वत शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं और क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, पूरी खबर आपको एक एक करके बारीकियों से आगे हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप इस रिश्वत के अलावा इसको रेवड़ी का भी दर्जा दे सकते हैं कि महिलाओं को रेवड़ी दिया जा रहा है। बिहार की आधी आबादी को पूरी तरीके से साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कुछ दिनों पहले ऐलान किया गया और 26 सितंबर को आज कई महिलाओं के खाते में रिश्वत के तौर पर 10-10 हजार रुपए चले गए हैं। रिश्वत इसलिए कह रहे हैं हम लोग क्योंकि वोट बैंक जो उन महिलाओं से हासिल करना है, वोट पाकर जीत जो हासिल करना है। और नीतीश कुमार जो 20 साल से वहां पर मुख्यमंत्री हैं, कई वर्षों से वो वहां पर कुर्सी पर विराजमान है, उनकी स्थिति तो आप बखूबी जानते हैं कि वो कितने बड़े पलटू महाराज हैं। कभी भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं, कभी आरजेडी में जाते हैं, कभी किसी भी पार्टी का वो दामन थाम लेते हैं। लेकिन उनके लिए महत्वपूर्ण बिहार की जनता और बिहार का विकास नहीं, बल्कि बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी होती है, जिससे कि वो अपने आप और अपने परिवार का भरण पोषण कर पाए और खुद को आगे बढ़ा पाए। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपने बिहार में पीछे अगर थोड़ा सा जाइए आप, जब से नीतीश कुमार की ही सरकार है, जब वो चाहे किसी भी वो दल में रहे, कितना विकास हुआ है बिहार में आप गौर आजमा सकते हैं। ये बात मैं अब खुद से आपको नहीं बताने वाली हूं। अब बिहार का एक बार खुद से सर्च कर लीजिए कि क्या क्या विकास वहां पर पिछले 20 सालों में हुए हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में रहते हैं तो वो सुशासन बाबू हो जाते हैं, जब वो आरजेडी में जाते हैं तो कुशासन बाबू हो जाते हैं। ये भी एक बड़ा बहुत ही बड़ा इसे लीला और ड्रामा का दर्जा दे सकते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी उसी शख्स को जब वो दूसरे व्यक्ति के साथ मिल जाता है तो उसे कुशासन कह दिया जाता है, जब वो इनके साथ आ जाता है तो सुशासन बन जाता है। अब जरा सोचिए आप, एक व्यक्ति कैसे सुशासन और कुशासन पल भर में ही बदल जा रहा है और बन जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, ये भारतीय जनता पार्टी का अपने से तैयार किया हुआ एक कानून है। बहरहाल अब हम इस पे नहीं जाते हैं, आपको हम बताते हैं रिश्वत कैसे दिया गया महिलाओं के खाते में और इसे हम रिश्वत का नाम क्यों दे रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो ये मुख्यमंत्री रोजगार योजना है, ये महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए ये योजना दिया गया है। और इस योजना के बारे में सबसे पहले आप जान लीजिए, 10-10 हजार पहले महिलाओं के खाते में आज के दिन गए हैं। और ऐसे में अब उन महिलाओं जिनके खाते में ये पैसे गए हैं उनका एनालिसिस किया जाएगा, यानी कि सर्च किया जाएगा कि ये वो पैसे लेकर कौन सा बिजनेस शुरू करने वाली हैं। तब उनके खाते में अगर वो सही पाएगी तो फिर 2-2 लाख रुपए की धनराशि उनके खाते में फिर दिया जाएगा। जो गलत निकलेगा उनके खाते में नहीं दिया जाएगा। इसके लिए भी एक रोड मैप पूरी तरीके से उन लोगों ने तैयार करके रखा है कानून कि कौन कौन सी महिलाओं को ही ये पैसे दिए जा सकते हैं, इस योजना का लाभ कौन कौन सी महिलाएं ले सकती हैं, जो टैक्स देते हैं कि नहीं देते हैं, तमाम तरह की ये योजनाएं हैं। लेकिन कुल मिला जुलाकर जिन महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए की राशि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रोजगार के लिए गया है, हम उसे रिश्वतखोरी क्यों कह रहे हैं, तो आपको बताते चले कि हमारे पास एक रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट में क्या लिखा है वो आपको हम बताते हैं। इसमें लिखा हुआ साफ तौर पर कि बिहार चुनाव से ठीक पहले मतदाताओं को सीधे तौर पर रिश्वत देने का यह मामला माना जा सकता है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत एक भ्रष्ट आचरण माना जा रहा है। क्योंकि अगर कानूनी तौर पर इसे देखा जाए तो ये जनप्रतिनिधित्व को चुनाव से महज कुछ ही दिन पहले 10-10 हजार रुपए दिए जा रहे हैं, फिर यह वादा किया जा रहा है कि 2-2 लाख रुपए उनके खाते में जाएगा रोजगार के लिए। अगर वो सही पाई गई तो, अगर गलत पाई गई तो फिर नहीं जाएगा। ठीक है, ये तो एक कानूनी कार्रवाई हो गई, सही है तो देंगे, नहीं सही है तो नहीं देंगे। लेकिन बिहार में चुनाव से महज कुछ दिन पहले क्यों वो पहले महिलाएं नहीं थी? क्या वो महिलाएं अब जाकर उत्पन्न हो गई हैं बिहार में? क्या वो पहले इस बिहार की धरती पर नहीं थी? क्या पहले बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ये बात नहीं सूझी? 20 साल से उनकी सरकार है, क्या 20 साल में चाहे आरजेडी की सरकार रही हो, चाहे बीजेपी की सरकारें रहे, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही है, नीतीश बाबू ही मुख्यमंत्री रहे। तो फिर नीतीश बाबू को यह समझ में नहीं आया क्या कि महिलाओं जिन महिलाओं को अब वो जब वो जो राशि दे रहे हैं वो राशि वो पहले भी दे सकते थे। महिलाएं तब भी सशक्तिकरण की योजना चला सकते थे, महिलाएं तब भी सशक्त बनना चाहती थी। क्यों तब नीतीश कुमार को यह समझ में नहीं आया? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस बार नीतीश कुमार को पूरी तरह से पता है कि तेजस्वी यादव जीतने वाले हैं। ऐसा माना जा रहा है खबरों के हिसाब से, जो जनता की जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लगभग ये तय माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव की सरकार आने वाली है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। इस बात का डर और भय नीतीश कुमार समेत भारतीय जनता पार्टी को सता रहा है। इसीलिए अब अपनी
कुर्सी बचाने के लिए, या फिर यूं कहा जा सकता है भारतीय जनता पार्टी वहां पर अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए, नीतीश बाबू को जिताने के लिए, या फिर भारतीय जनता पार्टी खुद एनडीए को जिताने के लिए ये लीला और ड्रामा कर रही है, यानी कि महिलाओं को बेवकूफ बनाया जा रहा है। अब बेवकूफ क्यों बनाया जा रहा है तो आपको बताते चले, उसके भी हमारे पास आंकड़े मौजूद हैं। बिहार में कई ऐसी प्रतिशत महिलाएं हैं जो गरीब तबके की है, जिनके घर का महीने का इनकम मात्र 6,000 रुपए होता है। अब जरा आप सोचिए कि उस 6,000 रुपए में अगर तेजस्वी यादव की तरफ से जो 2500 रुपए देने का ऐलान किया गया कि हर महीने हम 2500 रुपए देंगे, तो वो भी उनके लिए एक बड़ा राशि बनकर खड़ा हो जाएगा। और ऐसे में अब 10-10 हजार रुपए आज के दिन दे दिए गए। इसके साथ ही साथ आपको हम ये भी बताते चले कि 10,000 के साथ 2 लाख रुपए भी रोजगार के लिए महिलाओं को दिए जाएंगे, तो उनके लिए तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अब ऐसे में इससे वोट बैंक भी वो पालेंगे। जैसे राशन का लालच देके वोट बैंक अभी तक भारतीय जनता पार्टी पाते हुए आ रही है, वैसे अब बिहार में महिलाओं को पैसे देकर साधने की पूरी कोशिश भारतीय जनता पार्टी और पीएम मोदी की तरफ से किया जा रहा है। अब देखिए यहां पर अब पैसों की इतनी तंगी है कि कैश 1000-2000 भी बड़ी राहत बन जा रही है महिलाओं के लिए। ये क्या खबर है, एक रिपोर्ट है हमारे पास, उस जरिए आपको हम बता रहे हैं। बिहार की जातीय सर्वे साल 2022 के मुताबिक राज्य में 94 लाख परिवार गरीब रेखा यानी कि बीपीएल से नीचे है। ये वो परिवार है जिनकी आमदनी 6,000 रुपए महीने से भी कम है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 से लेकर 2025 में बिहार का प्रति व्यक्ति आय 76,490 रुपए सालाना है, यानी कि करीब 6,374 रुपए महीने। अगर किसी परिवार में महिलाओं को 1,000 रुपए महीने में भी मिल जाते हैं तो ये उस परिवार की कमाई में करीब 15% की ग्रोथ है, यानी कि उसके लिए ग्रोथ है। और ऑब्वियसली बात है कि वो पैसे तो कोई भी लेना चाहेगा। जब कोई गरीब होता है तो उसके एक रुपए उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। रिटायर्ड प्रोफेसर और अर्थशास्त्री नवल किशोर चौधरी हैं, ये बताते हैं, ये मैं आपको एक मीडिया रिपोर्ट की जो खबर है वो बता रही हूं, उसमें ये छपा हुआ है कि अर्थशास्त्री नवल किशोर जो है वो ये बताते हैं कि आजकल कैश ट्रांसफर स्कीम का प्रचलन बढ़ा है। मध्य प्रदेश हो, झारखंड हो या फिर महाराष्ट्र हो, जितने वादा किया गया है वह पार्टी चुनाव जीती। नीतीश कुमार भी सत्ता में वापसी के लिए ये हथकंडा अपना रहे हैं। वैसे वेलफेयर स्टेट में गलत भी नहीं है, ये उनकी तरफ से ये राय है। अब देखिए नीतीश कुमार जी जो है, इनकी सरकार जानी है, इनकी कुर्सी हिलडुल रही है। अगर एनडीए की सरकार बन भी जाती है तो भरोसा नहीं कि एनडीए की सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी इनको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाती भी है कि नहीं बैठाती, या फिर अपना कोई एक नया चेहरा लाती है, जैसे कि मध्य प्रदेश में लाई है और तमाम राज्यों में। अभी दिल्ली का ही हाल ही में चुनाव देख लीजिए, तमाम से वो एक अलग चेहरा लाकर प्रेजेंट कर देती है जिसका सुगबुगाहट भी किसी के कानों तक नहीं पहुंचा रहता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का पुराना आदत है। अब ऐसे में एक तो नीतीश कुमार के लिए ये भी डर है, और अगर नीतीश कुमार और एनडीए दोनों को जोड़ भी लेते हैं, मतलब कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी को भी अगर जोड़ लेते हैं, तो ऐसे में कुल मिलाजुला कर उनकी कुर्सी जाने वाली है। तो ऐसे में इस तरह का हथकंडा इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपना रही है कि एनडीए जीते। मुख्यमंत्री को किसको बनाते हैं वो बात की बात है, लेकिन चेहरा अभी जिस पर लड़ाई लड़ी जा रही है, चुनाव जो लड़े जा रहे हैं, वो सीएम फेस के तौर पर नीतीश कुमार को ही रखा गया है। बाद में ये बदल भी सकता है। अब देखिए दूसरी तरफ आते हैं आरजेडी की तरफ, यानी कि तेजस्वी यादव की तरफ। अब तेजस्वी यादव जो है, इन्होंने 2500 रुपए देने का वादा किया है। अब ऐसे में तेजस्वी यादव की जो लोकप्रियता है वो बिहार में कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसको देखते भारतीय जनता पार्टी ने ये बड़ा ऐलान कर दिया है, 10-10 हजार रुपए देना, प्लस सही निकला तो 2-2 लाख रुपए आगे भी देंगे रोजगार के लिए। उसके बाद से अब तेजस्वी यादव को देख लीजिए, जहां पर कई ऐसे गरीब घर है जहां पर 6,000 रुपए मात्र महीने का इनकम है, वहां पर अगर वो 25,000 भी रुपए दे देते हैं तो उसके लिए एक बड़ी राहत होगी। 10,000 और लाख तो साइड की बात है, वहां पर 1,500 भी अगर किसी को दे देते हैं महीने में कोई भी नेता, तो उस परिवार के लिए बहुत राहत की बात होती है। और बिहार में गरीबी रेखा में ज्यादा पाए जाने वाले लोग हैं, तो ऐसे में ये जो पैसे वाले स्कीम है ये काफी ज्यादा लाभदायक हो सकती है। लेकिन अब इन सब के बीच में बिहार की जनता को ये तय करना होगा कि क्या वो 10-10 हजार रुपए के लालच में जा रहे हैं और बाद में 2-2 लाख रुपए पाने के लालच में जाएंगे जो वहां की महिलाएं, या फिर वो उस लालच में जाएंगी कि जो हमारे लिए सही है, लोकतंत्र को बचा रहा है। क्योंकि ये लड़ाई जो है पक्ष और विपक्ष का, चाहे सत्ता में बीजेपी रहे या ना रहे, चाहे सत्ता में अन्य पार्टी रहे या ना रहे, चाहे कोई भी पार्टियां हो, राजनीति गलियारों में अपनी रोटियां सेकने के लिए हर बार जनता को पीसा जाता है। और इस बार भी चुनाव बिहार में हो रहा है, चाहे किसी भी राज्य में, जब जहां जहां चुनाव होते हैं वहां जनता को पीसने के लिए पूरी तरीके से नेतागण जो है कोशिश करते हैं अपनी रोटियां सेकने के लिए। लेकिन अब देखना यह होगा कि बिहार की जनता जो है पैसे के लोभ लोभावन में महाराष्ट्र और झारखंड जैसे लालच जिस तरह से वहां पर दिया गया, क्या उस लालच के जैसे बिहार में भी इस लालच को अपनाते हुए जनता इस पर उतर कर क्या भारतीय जनता पार्टी को वोट देती है, या फिर 2,500 देखते हुए और तमाम और भी योजनाओं को देखते तेजस्वी यादव को वोट
देती है या फिर जनसुराज यानी कि प्रशांत किशोर जो हैं उनको वोट देती है। किसको वोट देती है बेहद दिलचस्प होने वाला है, लेकिन इन सब के बीच में महिलाओं को यूं कहा जा सकता है कि रिश्वत दिया जा रहा है कि तुम हमें वोट दो। फिलहाल आप इस पर क्या विचार रखते हैं? क्या महिलाओं को रिश्वत दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है, या फिर वाकई में महिला को सशक्त बनाने के लिए योजना की जा रही है? कौन सही है, कौन गलत है, किसको महिलाओं को वोट देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए? जनता आप है, आपका हक और आपका अधिकार है वोट देना। जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि क्या सही है क्या गलत है। फिलहाल आप देख रहे थे TS4 न्यूज।